कुरुक्षेत्र का महासंग्राम थम चुका था। वो रणभूमि जहां कभी शंखनाद गूंजते थे, अब एक गहरी निस्तब्धता में डूबी थी। धूल बैठ चुकी थी, रथों के पहिए रुक चुके थे और वीरों की गर्जनाएं इतिहास के पन्नों में विलीन हो रही थीं। चारों ओर फैले विनाश के चिन्ह उस महायुद्ध की साक्षी थे, जिसने केवल राज्य का नहीं बल्कि युगों के अहंकार, वचन और कर्मों का निर्णय किया था। कौरवों की विशाल सेना मिट चुकी थी। जिन ध्वजों पर गर्व था वे अब धरती पर गिरे थे, जिन हथियारों पर भरोसा था वे मौन पड़े थे, और उन सब के बीच दुर्योधन सरोवर के समीप घायल अवस्था में पड़ा था। गदा युद्ध ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, पर उसके मन में अब भी वही ज्वाला थी, अस्वीकार की, चुनौती की और अपने भाग्य से संघर्ष की। उसकी सांसें भारी थीं, पर दृष्टि अब भी कठोर थी। पराजय सामने थी, फिर भी स्वीकार दूर। वो केवल एक पराजित राजा नहीं था, वो उस मनोवृत्ति का प्रतीक था जो अंत तक झुकना नहीं जानती। उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। उसे अपने जीवन के हर मोड़, हर निर्णय, हर दांव की स्मृतियां घेर रही थीं। सरोवर का शांत जल मानो उसके भीतर की उथल-पुथल का उपहास कर रहा था। प्रकृति का वो स्थिर सौंदर्य युद्ध की विभीषिका के विपरीत था। मनो सृष्टि कह रही हो, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे अभिमान क्षणिक है, मेरा संतुलन शाश्वत है। दुर्योधन की चेतना में प्रश्न उठने लगे। क्या ये सब केवल राज्य के लिए था? क्या उसकी महत्वाकांक्षा उचित थी या वो केवल प्रतिशोध का विस्तार थी? पर मन के किसी कोने से एक आवाज फिर उठती, मैंने वही किया जो एक क्षत्रिय करता है। मैंने अपने अधिकार के लिए युद्ध किया। किंतु अधिकार और धर्म के बीच की रेखा सदैव सूक्ष्म होती है। यही रेखा उस युद्ध का केंद्र थी। यही रेखा अब उसके जीवन के अंतिम क्षणों में उसे चुनौती दे रही थी। धीरे धीरे समय का भार बढ़ता गया। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था। आकाश के रंग बदल रहे थे। वो दृश्य किसी महाकाव्य के अंतिम अध्याय जैसा था, जहां शब्द कम, अनुभूति अधिक होती है। दूर खड़े योद्धा भी मौन थे। विजय और पराजय दोनों के भाव अब थक चुके थे। युद्ध ने सभी को रिक्त कर दिया था। जो जीते वे भी भीतर से टूटे थे, जो हारे वे भी अपने प्रश्नों में उलझे थे। इस महासंग्राम ने किसी को पूर्ण संतुष्ट नहीं दिया, उसने केवल कर्मों का फल प्रकट किया। दुर्योधन की दृष्टि आकाश पर टिक गई। उसे लगा जैसे समस्त घटनाएं एक चक्र का भाग थीं। जन्म, संघर्ष, अभिमान, निर्णय सब एक ही धारा में बहते रहे। उसने जीवन भर अपने पक्ष को सत्य माना, पर अब सत्य बहुआयामी प्रतीत हो रहा था। उसके मन में अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने स्वप्नों की स्मृतियां उमड़ पड़ी। जो कभी उसके साथ खड़े थे वे अब नहीं थे। सत्ता का गर्व, सामर्थ्य का अभिमान सब उस क्षण अर्थहीन लगने लगे। अंततः मनुष्य अकेला ही अपने कर्मों के साथ रह जाता है। वातावरण में एक विचित्र गंभीरता थी। ये केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, ये एक युग की मानसिकता का अवसान था। दुर्योधन का संघर्ष बाहरी नहीं, अब पूरी तरह आंतरिक हो चुका था। वो अपने निर्णयों को सही ठहराना चाहता था, पर समय के न्यायालय में तर्क कमजोर पड़ जाते हैं। वहां केवल परिणाम बोलते हैं, और परिणाम उसके सामने थे, स्पष्ट, अटल, निर्विवाद। फिर भी उसके भीतर एक अजीब संतोष भी था। उसने युद्ध किया, पीछे नहीं हटा। उसके लिए ये पराजय भी एक प्रकार की दृढ़ता थी। यही उसका स्वभाव था, अंत तक जूझने का। सरोवर के समीप बहती हवा में अब शीतलता घुलने लगी थी। प्रकृति अपने क्रम में आगे बढ़ रही थी। युद्ध का कोलाहल उसके लिए केवल एक क्षण था। जीवन और मृत्यु का ये खेल सृष्टि के लिए अनंत काल से चलता आया है। दुर्योधन की चेतना धुंधलाने लगी। विचारों का प्रवाह मंद पड़ गया। मन का द्वंद्व धीरे धीरे शून्य में विलीन होने लगा। अब न क्रोध था, न प्रतिरोध, केवल एक गहरी थकान और एक अज्ञात शांति। उस क्षण मानो समस्त कथा एक मौन संदेश बन गई। अहंकार चाहे कितना भी प्रबल हो, समय उससे अधिक शक्तिशाली है। संघर्ष चाहे कितना भी विशाल हो, अंततः वो स्थिरता में विलीन होता है। कुरुक्षेत्र की वो धरती जिसने अनगिनत प्रतिज्ञाओं और भावनाओं का भार सहा, अब पुनः शांत थी। इतिहास अपने निष्कर्ष लिख चुका था, और उस निष्कर्ष में एक अनोखा दृश्य अंकित था। एक पराजित योद्धा जो अंत तक अडिग रहा, पर अंततः समय के समक्ष मौन हो गया।
यही उस महासंग्राम का सार था। विजय और पराजय से परे ये कथा मनुष्य के स्वभाव, उसके अहंकार, उसके साहस और उसके कर्मों की थी। युद्ध समाप्त हुआ पर उसकी शिक्षाएं शाश्वत हो गईं। मृत्यु के पार की यात्रा केवल अंत नहीं बल्कि एक गहन रूपांतरण का प्रतीक है। जब प्राण देह से विलग होते हैं तब अस्तित्व की सीमाएं बदल जाती हैं। वही हुआ। एक क्षण पहले जो युद्ध भूमि, अभिमान, संघर्ष और पीड़ा से बंधा था, अगले ही क्षण वो सब मानो दूर छूट गया। दुर्योधन का सूक्ष्म शरीर एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर चुका था जहां स्थूल जगत के नियम निष्प्रभ हो जाते हैं। उस मार्ग पर ना दिन था, ना रात्रि, ना दिशा, ना दूरी, केवल एक अनुभव था, हल्केपन का, मुक्त होने का। देह का भार, मन का बोझ, स्मृतियों की उलझन सब पीछे रह गए। वहां न शस्त्रों की टंकार थी, न शत्रुओं की छाया। एक शांत, सौम्य, अलौकिक प्रकाश था जो बिना किसी स्रोत के सर्वत्र व्याप्त था। वो प्रकाश आंखों से नहीं, चेतना से देखा जाता था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस यात्रा में भय का कोई स्थान नहीं था। जिस योद्धा का जीवन निरंतर संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता में बीता, उसके लिए यह अनुभव अनपेक्षित था। सूक्ष्म लोक में प्रवेश करते ही एक विचित्र शांति ने उसे घेर लिया, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। वहां गति थी पर जल्दबाजी नहीं, परिवर्तन था पर अस्थिरता नहीं। तेजस्वी शक्तियां, जिन्हें शब्दों में देवदूत कहा जा सकता है, उसके साथ थीं। वे बोलती नहीं थीं, फिर भी उनकी उपस्थिति आश्वस्त करती थी। उनका प्रकाश मार्गदर्शक था, उनका मौन संदेश था। ये मार्ग किसी दंड या पुरस्कार जैसा नहीं था, ये तो केवल यात्रा थी, कर्मों की प्रतिध्वनि से निर्मित, नियति की धारा से संचालित। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, एक गहन आत्मबोध जागृत होने लगा। स्थूल जीवन की घटनाएं स्मृति की तरह नहीं बल्कि अनुभूति की तरह उभरने लगी। न वहां आरोप थे, न बचाव, केवल सत्य था, निर्विकार, निष्पक्ष, स्पष्ट। ये सत्य किसी बाहरी न्याय का नहीं बल्कि आत्मा के अपने साक्षात्कार का था। सूक्ष्म जगत में कोई शब्द नहीं, फिर भी संवाद सतत चलता रहता है। वहां विचार ही भाषा है, भाव ही अभिव्यक्ति। दुर्योधन ने अनुभव किया कि जो कुछ जीवन में अनदेखा रहा, यहां सब प्रकट है। हर कर्म, हर संकल्प, हर द्वंद्व, सब एक व्यापक चित्र का अंश बन चुके हैं। वहां कुछ छिपा नहीं, कुछ विकृत नहीं। इस यात्रा में एक विलक्षण अनुभूति थी, स्वीकार की। न विजय का गर्व, न पराजय का शोक, केवल अस्तित्व की निरंतरता का बोध। मानो आत्मा कह रही हो, जो था वो आवश्यक था, जो है वो शाश्वत है। मृत्यु यहाँ अंत नहीं बल्कि परतों का परिवर्तन मात्र प्रतीत होती है। प्रकाश के उस विस्तार में प्रवेश करते हुए एक और परिवर्तन घटित हुआ, अहं का लय। जो पहचान देह, पद, संबंध और इतिहास से बंधी थी, वो धीरे धीरे विलीन होने लगी। शेष रहा केवल चैतन्य, निर्बाध, निरपेक्ष, शांत। ये अवस्था न सुख थी न दुख, ये तो उन दोनों से परे का संतुलन थी। यात्रा का हर चरण एक नई अनुभूति खोलता गया। कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई आग्रह नहीं, केवल प्रवाह था। ऐसा प्रवाह जो न प्रारंभ पूछता है न अंत बताता है। उसमें चलते हुए दुर्योधन ने अनुभव किया कि जीवन और मृत्यु वास्तव में विरोधी नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो आयाम हैं। सूक्ष्म लोक में पहुंचकर यह भी स्पष्ट हुआ कि न्याय बाहरी निर्णय नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। कर्मों का फल किसी आदेश से नहीं बल्कि स्वभावतः प्रकट होता है। जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही कर्म से अनुभव जन्म लेते हैं। यहाँ कोई पक्षपात नहीं, केवल नियमों की मौन व्यवस्था है। इस पूरी यात्रा में सबसे अद्भुत तत्व था शांति। वो शांति जो न निष्क्रियता है, न शून्यता, बल्कि पूर्णता का अनुभव है। मानो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में विश्राम कर रही हो। संघर्षों से भरा जीवन यहाँ एक दूरस्थ प्रतिध्वनि जैसा प्रतीत होता है। अंततः वो प्रकाश इतना व्यापक हो गया कि भेद मिटने लगे। यात्री और मार्ग, अनुभव और अनुभूति, प्रश्न और उत्तर, सब एक रस होने लगा। वहां पहुंचकर ये बोध सहज हो उठा कि अस्तित्व का सत्य न जन्म में सीमित है, न मृत्यु में। वो तो अनादि, अनंत, अखंड है। मृत्यु के पार की ये यात्रा किसी एक पात्र की कथा भर नहीं बल्कि हर जीव की संभावित अनुभूति है। देह बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर चेतना का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यही इस यात्रा का सार है, परिवर्तन में स्थिरता, अंत में आरंभ और मौन में परम सत्य। धर्म का विषय जितना प्राचीन है उतना ही गूढ़ भी।
सामान्य दृष्टि से धर्म का अर्थ सही और गलत के स्पष्ट विभाजन से जोड़ा जाता है, परंतु वास्तविकता में धर्म केवल नियमों का कठोर ढांचा नहीं है। ये जीवन के सूक्ष्म संतुलनों, परिस्थितियों, कर्तव्य और अंतःकरण की जटिल समन्विति है। इसी कारण अनेक प्रसंग ऐसे मिलते हैं जहां धर्म का निर्णय सहज बुद्धि को विरोधाभासी प्रतीत होता है। यही विरोधाभास धर्म के रहस्य को और गहरा बनाता है। जब हम किसी चरित्र, घटना या परिणाम को देखते हैं तो प्रायः बाहरी आचरण के आधार पर निर्णय कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चला उसे केवल दंड ही मिलना चाहिए और जिसने सद्गुणों का पालन किया उसे पुरस्कार। किंतु धर्म का न्याय इतना सरल नहीं होता। ये केवल दृश्य कर्मों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि भाव, उद्देश्य, परिस्थिति और कर्तव्य के स्तर पर भी विचार करता है। धर्म का निर्णय स्थूल नहीं, सूक्ष्म होता है। धर्म को समझने में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि मनुष्य प्रायः परिणामों से प्रभावित होता है, जबकि धर्म का केंद्र कर्म और कर्तव्य में निहित है। परिणाम अनेक कारकों से निर्मित होते हैं, समय, संयोग, अन्य व्यक्तियों के कर्म और प्रकृति के प्रवाह से। इसलिए धर्म का मूल्यांकन परिणाम के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म की निष्ठा और कर्तव्य बोध पर होता है। यही कारण है कि कभी-कभी बाहरी दृष्टि से असंगत लगने वाले निर्णय भी धर्म के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उचित ठहरते हैं। धर्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसके स्थान, परिस्थिति और भूमिका से जुड़ा होता है। एक राजा का धर्म, एक गुरु का धर्म, एक योद्धा का धर्म और एक साधारण गृहस्थ का धर्म भिन्न हो सकता है। यहाँ धर्म का अर्थ सार्वभौमिक नैतिकता से आगे बढ़कर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो धर्म उसके उस प्रयास को भी देखता है, भले ही उसके अन्य कर्म त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो। धर्म का दूसरा आयाम है निष्ठा और साहस। जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति के समक्ष भय, मोह या स्वार्थ उपस्थित होते हैं। ऐसे क्षणों में जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अडिग रहता है वो धर्म की दृष्टि में एक विशेष स्थान प्राप्त करता है। धर्म केवल बाहरी शुद्धता नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और संकल्प को भी महत्व देता है। साहस, त्याग और कर्तव्य परायणता धर्म के सूक्ष्म मापदंड हैं। धर्म के रहस्य को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम उसे स्थिर नियमों का संग्रह न माने। धर्म एक जीवंत चेतना है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने स्वरूप को प्रकट करता है। ये कठोर विधान नहीं, बल्कि विवेक का प्रकाश है। जहां विवेक है वहां धर्म का मार्ग संभव है। जहां केवल अंधानुकरण है वहां धर्म का सार खो जाता है। धर्म का संबंध न्याय से अवश्य है, पर यह न्याय दंडात्मक नहीं, संतुलनात्मक होता है। धर्म का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। जीवन का प्रत्येक कर्म एक तरंग उत्पन्न करता है और धर्म उन तरंगों के समन्वय का विधान है। इस संतुलन में कभी कठोरता, कभी करुणा, कभी क्षमा और कभी स्वीकार सभी का स्थान है। धर्म का एक अत्यंत सूक्ष्म पक्ष है भाव। कोई कर्म बाहरी रूप से समान हो सकता है, परंतु उसके पीछे का भाव उसे पूर्णतः अलग अर्थ दे सकता है। कर्तव्य बोध, अहंकार, लोभ, करुणा या भय, ये सभी भाव कर्म की दिशा को निर्धारित करते हैं। धर्म केवल कर्म को नहीं, बल्कि उसके स्रोत को भी देखता है। यही कारण है कि धर्म का निर्णय केवल आचरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। मनुष्य के लिए धर्म का रहस्य इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वो सीमित दृष्टि रखता है। वो वर्तमान को देखता है, पर संपूर्ण कालक्रम को नहीं। धर्म का विधान व्यापक है। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रवाह को एक साथ समेटता है। इसलिए धर्म के निर्णय कभी कभी मानव बुद्धि को विस्मित कर देते हैं। ये विस्मय धर्म की जटिलता का नहीं, बल्कि उसकी व्यापकता का संकेत है। धर्म को समझने में करुणा का भी विशेष महत्व है। धर्म केवल कठोर सत्य नहीं, बल्कि संवेदनशील संतुलन है। ये जीवन की त्रुटियों को भी देखता है और मनुष्य की सीमाओं को भी। धर्म का मार्ग न्याय और करुणा के मध्य से होकर गुजरता है। जहां केवल कठोरता है वहां धर्म अधूरा है। जहां केवल मोह है वहां भी धर्म विकृत हो जाता है। धर्म का रहस्य अंततः मनुष्य को आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। ये बाहरी निर्णय से अधिक आंतरिक जागृति का विषय है। धर्म का सच्चा पालन तब संभव है जब व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करे, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा भाव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। धर्म बाहर से थोपा नहीं जा सकता, ये भीतर से जागृत होता है। धर्म का मार्ग सीधा नहीं पर प्रकाशमान है। ये सरल नहीं पर सार्थक है। ये स्थूल नहीं पर गहन है। धर्म का रहस्य इसी में है कि वो जीवन को यांत्रिक नियमों में नहीं बांधता, बल्कि चेतना, विवेक और संतुलन के माध्यम से दिशा प्रदान करता है। जो इस रहस्य को समझने का प्रयास करता है वो पाता है कि धर्म केवल आचार नहीं, बल्कि दृष्टि है। ऐसी दृष्टि जो जीवन को व्यापकता और अर्थ प्रदान करती है।
अंततः धर्म का रहस्य हमें ये सिखाता है कि जीवन के निर्णय केवल बाहरी परिमाणों से नहीं किए जा सकते। सत्य का स्वरूप बहुआयामी है और धर्म उसी बहुआयामी सत्य का संतुलित प्रकाश है। इसे समझने के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि विनम्रता और विवेक की आवश्यकता होती है। धर्म का रहस्य शब्दों में सीमित नहीं, अनुभव में प्रकट होता है। यही इसकी गहनता, यही इसकी महिमा है। स्वर्ग का प्रवेश द्वार एक रहस्य था, न केवल लोकों का बल्कि कर्म और दृष्टि का भी। दुर्योधन जब उस दिव्य प्रदेश में पहुंचा तो उसके अनुभव ने मानवीय धारणाओं को चुनौती दी। वहां जो कुछ था वो पृथ्वी की कल्पनाओं से भिन्न था। न कोई राजसी अहंकार, न युद्ध की गर्जना, न प्रतिशोध का ताप, केवल शांति, संतुलन और एक अजीब सी निर्मलता जो मन को निर्विकार कर दे। उस लोक का प्रकाश आंखों को चकाचौंध नहीं करता था बल्कि भीतर उतरता था। वो उजाला ऐसा था मानो चेतना स्वयं आलोकिक हो रही हो। वातावरण में संगीत था, पर वो ध्वनि नहीं, अनुभूति जैसा था, जैसे हर कण में सामंजस्य का स्पंदन हो। दुर्योधन के लिए ये सब अस्वाभाविक था, क्योंकि उसका जीवन संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अधिकार की जिद में बीता था। सबसे अधिक विस्मयकारी तथ्य ये था कि वहां उसे तिरस्कार नहीं, सम्मान मिला। ये सम्मान किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसकी यात्रा के लिए था। स्वर्ग में कोई भी आत्मा अपनी पृथ्वी के परिचयों से नहीं आकी जाती, वहां केवल कर्मों का सार शेष रहता है। दुर्योधन के लिए ये अनुभूति नई थी। उसने देखा कि जिन भावनाओं ने उसके जीवन को दिशा दी, गर्व, प्रतिद्वंद्विता, क्रोध, वे यहां अप्रासंगिक थीं। वहां किसी ने उससे प्रश्न नहीं किया, न ही किसी ने उसके अतीत की चर्चा की। ये मौन ही सबसे बड़ा संदेश था, मानो उस लोक का नियम हो कि जो बीत चुका है वो केवल अनुभव है, बंधन नहीं। दुर्योधन के भीतर पहली बार एक हलचल हुई। क्या वास्तव में जीवन की सारी कटुता केवल दृष्टि का खेल थी? स्वर्ग का ये स्वरूप न्याय का भी एक अलग अर्थ प्रस्तुत करता था। पृथ्वी पर न्याय अक्सर दंड और पुरस्कार के रूप में समझा जाता है, पर यहां न्याय संतुलन था। हर आत्मा अपनी भूमिका, अपनी सीमाओं और अपने निर्णयों का भार स्वयं लेकर आती है। बाहरी निर्णय से अधिक महत्व आंतरिक स्वीकृति का था। दुर्योधन के मन में धीरे धीरे एक शांति उतरने लगी। वो समझने लगा कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि चेतना का विकास है। वहां कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि शत्रुता की भावना ही विलीन हो चुकी थी। वहां कोई विजेता या पराजित नहीं था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का अर्थ समाप्त हो गया था। उसने अनुभव किया कि स्वर्ग स्थान नहीं, अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां द्वैत मिट जाता है, जहां सम्मान और अपमान, लाभ और हानि, जय और पराजय सब अर्थहीन हो जाते हैं। केवल अस्तित्व की सहजता शेष रहती है। ये दृश्य उन धारणाओं को बदल देता है जो मनुष्य स्वर्ग और नरक के बारे में बनाता है। दुर्योधन का वहां सम्मानित होना ये संकेत देता है कि ब्रह्मांड का न्याय मानवीय निर्णयों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। हर जीवन, हर संघर्ष, हर भूल, सब एक व्यापक व्यवस्था का अंश है। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर दुर्योधन का अनुभव अंततः एक ही सत्य की ओर इंगित करता है कि अंतिम मूल्यांकन बाहरी कथा से नहीं, भीतर के भाव से होता है। वहां पहुंचकर हर आत्मा केवल वही रह जाती है जो वो वास्तव में है। न नाम, न पद, न इतिहास, केवल चेतना। और शायद यही स्वर्ग का वास्तविक रहस्य। देवलोक की शांत प्रकाशमयी सीमा में जब दुर्योधन का प्रवेश हुआ, तब वातावरण में एक विचित्र संतुलन था। यहां न तो पृथ्वी जैसा पक्षपात था, न ही मनुष्यों की तरह भावनाओं का उतार चढ़ाव। देवताओं का संसार न्याय और कर्म के सूक्ष्म नियमों पर चलता है, जहां प्रत्येक आत्मा को उसके संकल्प, साहस और धर्म के मानदंडों पर परखा जाता है। दुर्योधन के आगमन ने इसी सत्य को पुनः स्पष्ट किया। देवराज इंद्र ने उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। यह स्वागत किसी व्यक्ति के प्रति मोह का परिणाम नहीं था, बल्कि उस योद्धा के प्रति आदर था जिसने युद्ध भूमि में अदम्य धैर्य और निर्भीकता का परिचय दिया। देवताओं की दृष्टि में वीरता केवल विजय से नहीं बल्कि मृत्यु के समक्ष अडिग रहने से मापी जाती है।
दुर्योधन ने अंतिम क्षण तक अपने योद्धा धर्म का पालन किया और यही गुण देवताओं के लिए मूल्यवान था। देवताओं का विचार पृथ्वी के मानकों से भिन्न होता है। मनुष्य अक्सर किसी के दोषों और गुणों को एक ही तराजू में तौलते हैं, परंतु दिव्य दृष्टि कर्म के विभिन्न आयामों को अलग अलग समझती है। दुर्योधन के जीवन में अनेक विवाद और त्रुटियां थीं, किंतु उसके भीतर की वीरता, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देवताओं ने एक स्वतंत्र गुण के रूप में देखा। उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि उसने युद्ध में साहस और त्याग का परिचय दिया। देवलोक में यह चर्चा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि धर्म के व्यापक सिद्धांत की थी। यहां यह मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा बहुआयामी होती है, कोई पूर्णतया दोष रहित नहीं और कोई पूर्णतया दोषपूर्ण नहीं। दुर्योधन के कर्मों का मूल्यांकन भी इसी संतुलित दृष्टि से हुआ। उसके सांसारिक निर्णयों और उसके युद्धकालीन साहस को अलग अलग समझा गया, जिससे न्याय का सूक्ष्म स्वरूप प्रकट हुआ। ये प्रसंग ये भी दर्शाता है कि देवताओं के लिए धर्म का अर्थ केवल नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि कर्म की निष्ठा है। एक योद्धा के लिए उसका धर्म युद्ध में सत्य निष्ठा और साहस से जुड़ा होता है। दुर्योधन ने युद्ध भूमि में अपने संकल्प से विचलित हुए बिना अंत तक संघर्ष किया। देवताओं ने इसी अडिगता को उसके जीवन का एक उज्जवल पक्ष माना। देवताओं का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि न्याय का अर्थ केवल दंड या पुरस्कार नहीं, बल्कि समझ और संतुलन है। वे किसी आत्मा को एक ही घटना या एक ही दोष के आधार पर परिभाषित नहीं करते। दुर्योधन का स्वागत इसी संतुलन का प्रतीक था, एक स्वीकार कि साहस और त्याग का मूल्य सार्वभौमिक है, भले ही जीवन में अन्य जटिलताएं क्यों न रही हों। देवलोक की ये घटना मनुष्यों के लिए एक गहन संदेश बन जाती है। ये स्मरण कराती है कि कर्म का मूल्यांकन बहुआयामी होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छाई और त्रुटि दोनों साथ साथ हो सकते हैं, और न्याय का वास्तविक स्वरूप इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने में है। दुर्योधन का उदाहरण इसी जटिल सत्य का दर्पण है। अंततः देवताओं का निर्णय ये स्पष्ट करता है कि वीरता और त्याग दिव्य मानकों में अत्यंत उच्च स्थान रखते हैं। ये दृष्टिकोण मनुष्य को प्रेरित करता है कि वे कर्म और धर्म को संकीर्ण दृष्टि से न देखें। प्रत्येक आत्मा के भीतर छिपे साहस, निष्ठा और संकल्प को पहचानना ही सच्ची समझ है। देवताओं का यही संतुलित दृष्टिकोण धर्म के सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को उजागर करता है। युधिष्ठिर का आश्चर्य एक गहन आध्यात्मिक प्रश्न को जन्म देता है। जब युधिष्ठिर स्वर्गलोक पहुंचे और वहां दुर्योधन को सम्मानित अवस्था में देखा, तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से विस्मय उत्पन्न हुआ। ये केवल एक व्यक्ति को देखकर होने वाला आश्चर्य नहीं था, बल्कि न्याय, धर्म और कर्म के सिद्धांतों को लेकर उठने वाला गंभीर आंतरिक द्वंद्व था। युधिष्ठिर, जिन्होंने जीवन भर सत्य, संयम और धर्म के पथ का अनुसरण किया, उनके लिए यह दृश्य एक विरोधाभास जैसा था। उनकी दृष्टि में दुर्योधन वो व्यक्ति था जिसने लोभ, अहंकार और अन्याय का साथ दिया, जिसने भ्रातृभाव को तिलांजलि देकर कर्म और फल का संबंध भारतीय दर्शन का अत्यंत गहन और बहुआयामी सिद्धांत है। ये केवल नैतिकता का नियम नहीं, बल्कि अस्तित्व के ताने बाने में गुथा हुआ वह सूक्ष्म संतुलन है जो प्रत्येक जीव के अनुभवों, परिस्थितियों और परिणामों को आकार देता है। जब हम इस सिद्धांत को दुर्योधन के चरित्र के माध्यम से देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि धर्म का स्वरूप सरल रेखाओं में नहीं बंधा, बल्कि अत्यंत जटिल और गूढ़ है। दुर्योधन की कथा विशेषतः महाभारत में कर्म और फल के इसी जटिल संतुलन का प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करती है। दुर्योधन को सामान्यतः अधर्म, अहंकार और अन्याय का प्रतीक माना जाता है। उसके निर्णय, उसके आचरण और उसकी प्रवृत्तियां अनेक बार विनाशकारी सिद्ध हुईं। परंतु यदि हम केवल उसके दोषों तक सीमित रहें, तो कर्म सिद्धांत की पूर्णता को नहीं समझ पाएंगे। भारतीय दृष्टि ये संकेत करती है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन एकांगी नहीं हो सकता। प्रत्येक चरित्र में गुण और दोष दोनों होते हैं, और कर्म फल का विधान इन्हीं के सूक्ष्म योग से निर्मित होता है। दुर्योधन के भीतर अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और क्षत्रिय धर्म के प्रति निष्ठा भी विद्यमान थी। वह युद्ध भूमि में निर्भीक था, मित्रता में अडिग था और अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग था। उसकी दृष्टि में राज्य और सम्मान सर्वोच्च थे। यद्यपि उसके साधन और मार्ग विवादास्पद थे, पर उसकी आंतरिक ऊर्जा, उसकी वीरता और उसकी नेतृत्व क्षमता असंदिग्ध थीं। यही वह बिंदु है जहां कर्म और फल का संतुलन एक रोचक आयाम ग्रहण करता है।
कर्म सिद्धांत ये नहीं कहता कि केवल सद्गुण ही फल देते हैं और केवल दोष ही दंड। ये बताता है कि प्रत्येक कर्म, चाहे वो विचार के स्तर पर हो या व्यवहार के स्तर पर, एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ऊर्जा समय के साथ परिस्थितियों के रूप में लौटती है। अतः दुर्योधन के दोषों ने जहां उसे नकारात्मक परिणामों की ओर धकेला, वहीं उसके गुणों ने उसे एक विशिष्ट फल भी प्रदान किया। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत की निष्पक्षता का प्रमाण है। भारतीय दर्शन में धर्म को स्थिर नियमों की सूची नहीं माना गया, बल्कि एक जीवंत और संदर्भ सापेक्ष सत्य के रूप में देखा गया है। धर्म का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। इस दृष्टि से दुर्योधन का जीवन ये संकेत करता है कि ब्रह्मांडीय न्याय अत्यंत सूक्ष्म है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और कोई भी गुण अनदेखा नहीं रहता। दुर्योधन का पतन उसके अहंकार, ईर्ष्या और अन्यायपूर्ण प्रवृत्तियों का परिणाम था। ये ऐसे कर्म थे जो असंतुलन और पीड़ा उत्पन्न करते हैं, परंतु उसके साहस और क्षत्रिय धर्म के पालन ने उसे एक प्रकार की गरिमा भी प्रदान की। युद्ध में उसकी वीरता, उसका आत्मसम्मान और अंत तक संघर्ष करने की उसकी प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि कर्म फल केवल बाह्य विजय या पराजय तक सीमित नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति और चेतना से भी जुड़ा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु उभरता है। कर्म फल का मूल्यांकन केवल तत्काल दृष्टि से नहीं किया जा सकता। कभी कभी जो परिणाम हमें दंड प्रतीत होते हैं, वे दीर्घकालीन संतुलन की प्रक्रिया का भाग होते हैं। इसी प्रकार जो फल हमें पुरस्कार जैसे दिखते हैं, वे भी किसी व्यापक नियम का अंश हो सकते हैं। दुर्योधन की कथा इसी गहन सत्य की ओर संकेत करती है। कर्म का विधान व्यक्ति की नीयत, उसके भाव और उसके निर्णयों की दिशा से जुड़ा होता है। दुर्योधन के अनेक कर्म ऐसे थे जो व्यक्तिगत आसक्ति और अहंकार से प्रेरित थे। यही कारण है कि उसका जीवन संघर्ष, विरोध और अंततः विनाश की ओर अग्रसर हुआ। परंतु ये भी सत्य है कि उसकी चेतना में वीरता और आत्मबल की ऊर्जा भी थी, जिसने उसे एक साधारण खलनायक से अधिक जटिल और मानवीय चरित्र बनाया। भारतीय चिंतन ये सिखाता है कि धर्म का न्याय गणितीय नहीं, बल्कि चेतनात्मक है। ये केवल अच्छा और बुरा के द्वैत पर आधारित नहीं, बल्कि कर्मों के सूक्ष्म प्रभावों को समेटता है। दुर्योधन का जीवन इस सिद्धांत की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। उसके दोषों ने उसे पीड़ा दी, पर उसके गुणों ने उसे एक विशिष्ट स्थान भी प्रदान किया। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत की निष्पक्षता का प्रमाण है। इस प्रकार दुर्योधन की कथा हमें ये समझने में सहायता करती है कि जीवन का संतुलन अत्यंत जटिल है। कर्म और फल का संबंध सीधा, रैखिक या तात्कालिक नहीं होता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक निर्णय अपनी छाप छोड़ता है। अंततः ये कथा हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है। ये स्मरण कराती है कि जीवन में केवल बाह्य सफलता या असफलता ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक प्रवृत्तियां, हमारा दृष्टिकोण और हमारे कर्मों की गुणवत्ता भी उतनी ही निर्णायक है। धर्म का गूढ़ स्वरूप यही है, निष्पक्ष, सूक्ष्म और संतुलनकारी। दुर्योधन का चरित्र इस सत्य का प्रतीक है कि ब्रह्मांडीय न्याय सरल निष्कर्षों में सीमित नहीं। कर्म का फल अनेक स्तरों पर प्रकट होता है और धर्म का संतुलन प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुरूप दिशा देता है। यही कर्म और फल का जटिल परंतु अत्यंत सुसंगत संतुलन है। कथा का संदेश केवल घटनाओं का निष्कर्ष नहीं होता, बल्कि वो जीवन के गहन सत्य की ओर संकेत करता है। यह प्रसंग हमें बताता है कि धर्म का निर्णय सदैव सरल, प्रत्यक्ष और मानव बुद्धि से पूरी तरह समझने योग्य नहीं होता। मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि, अनुभव और विचारों के आधार पर सही गलत का निर्णय करने का प्रयास करता है, परंतु जीवन के अनेक आयाम ऐसे होते हैं जो इन सीमाओं से परे हैं। यही कारण है कि किसी भी चरित्र, घटना या निर्णय को एक ही दृष्टिकोण से देखना अधूरा और कभी-कभी भ्रामक भी हो सकता है। दुर्योधन जैसे चरित्र को समझते समय ये विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः उसे अधर्म का प्रतीक माना जाता है, किंतु यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो उसकी यात्रा केवल एक खलनायक की कथा नहीं है। उसमें साहस, दृढ़ता, आत्मसम्मान और अपने विश्वासों के प्रति अटूट निष्ठा के भी संकेत मिलते हैं। ये द्वंद्व भी इस प्रसंग को गहराई प्रदान करता है। जीवन में अक्सर व्यक्ति ऐसे निर्णयों के सामने खड़ा होता है जहां धर्म का स्वरूप स्पष्ट नहीं दिखता। बाहरी परिस्थितियां, व्यक्तिगत भावनाएं और सामाजिक अपेक्षाएं, ये सभी मिलकर निर्णय को जटिल बना देती हैं। ये संदेश हमें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है।
हम प्रायः दूसरों के कर्मों का मूल्यांकन त्वरित रूप से कर लेते हैं, बिना ये समझे कि उनके पीछे कौन सी परिस्थितियां, विचार या संघर्ष रहे होंगे। धर्म का वास्तविक अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि विवेक, करुणा और संतुलन की साधना है। जब हम किसी चरित्र को केवल अच्छाई या बुराई के कठोर खांचन में बांध देते हैं, तब हम उस जटिलता को नजरअंदाज कर देते हैं जो मानव स्वभाव का अभिन्न भाग है। कथा ये भी सिखाती है कि कर्म और इरादे का संबंध अत्यंत सूक्ष्म होता है। कभी कभी बाहरी रूप से गलत प्रतीत होने वाले कर्मों के पीछे भी व्यक्ति की अपनी तर्क शक्ति और उद्देश्य होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कर्म उचित ठहराया जा सकता है, बल्कि ये कि निर्णय करते समय हमें व्यापक दृष्टि और धैर्य की आवश्यकता होती है। धर्म का सार अंततः आंतरिक चेतना से जुड़ा होता है, जहां व्यक्ति अपने अंतःकरण से संवाद करता है। इस प्रसंग का एक और महत्वपूर्ण संकेत है जीवन की अनिश्चितता और नैतिक जटिलता। संसार में घटनाएं केवल श्वेत या श्याम नहीं होती, उनके बीच अनेक धूसर क्षेत्र होते हैं। यही धूसरता मनुष्य को सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देती है। यदि हर स्थिति पूर्णतः स्पष्ट होती तो विवेक, धैर्य और आत्मबोध की आवश्यकता ही न रहती। कथा का उद्देश्य हमें ये समझाना है कि सत्य की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है। दुर्योधन की यात्रा हमें ये सोचने पर विवश करती है कि साहस और धर्म का संबंध हमेशा सीधा नहीं होता। कोई व्यक्ति अत्यंत साहसी हो सकता है, परंतु उसका मार्ग विवादास्पद भी हो सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बाहरी रूप से शांत और संयमित दिख सकता है, परंतु उसके भीतर भी अनेक संघर्ष चल रहे हो सकते हैं। कथा इस अंतर विरोध को उजागर करती है और हमें सतही निर्णयों से परे जाने का संकेत देती है। ये संदेश आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के समय में जब सूचना और मतों की भरमार है, हम प्रायः त्वरित निष्कर्षों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कथा हमें ठहर कर सोचने, समझने और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की शिक्षा देती है। धर्म का वास्तविक अर्थ किसी पर आरोप लगाने में नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की खोज में है। अंततः कथा का संदेश संतुलन और सहानुभूति की ओर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में निर्णय लेते समय केवल बाहरी नियमों पर नहीं, बल्कि आंतरिक विवेक पर भी भरोसा करना चाहिए। धर्म एक स्थिर सूत्र नहीं, बल्कि परिस्थितियों, इरादों और चेतना के समन्वय से प्रकट होने वाला मार्ग है। इसी समन्वय में जीवन का वास्तविक सौंदर्य और अर्थ निहित है। इस प्रकार ये प्रसंग हमें न केवल कथा के पात्रों के बारे में सोचने को प्रेरित करता है, बल्कि स्वयं के जीवन, निर्णयों और दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रदान करता है। यही किसी भी कथा का सबसे बड़ा संदेश होता है। वो हमें भीतर से जागृत करे, हमारी समझ को विस्तृत करे और हमें अधिक संवेदनशील, विवेकशील और संतुलित बनने की दिशा में अग्रसर करे।